નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું આબિદ હુસૈન. વોઇસ ઓફ વડોદરા ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જે સરકાર શ્રી દ્વારા યુસીસી લાગુ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેના અભિપ્રાય માંગ્યા છે, એના માટે મુસ્લિમ સમાજ એકત્રિત થઈ છે, એના વિશે કઈ ગાઈડલાઈન આપો પ્લીઝ. जो सवाल किया है वो बहुत ही अहम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गुजरात गवर्नमेंट यहाँ लागू करने की तैयारी कर रही है और उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसको राय और ऑब्जेक्शन या मशवरे देने के लिए 15/4/2025 तक उसकी आखिरी तारीख थी और वो मुकम्मिल हो गई है। और हम देखते हैं कि हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उसके लिए ओपिनियन, मंतव्य भेजे हैं। और ये जो पूरा कायदा आ रहा है उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर होते जा रही है कि ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मुसलमानों या मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाते हुए उसमें जो भी चीजें लाएंगे प्रोविजन, वो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट कर रहा है, असर कर रहा है, वो मुस्लिम समाज को कर रहा है। क्योंकि मुसलमान जो है वो इस्लाम को मानता है और इस्लामी शरीयत के ऊपर जो है अपने पर्सनल लॉज उसके हिसाब से चलकर अपने घरेलू इंडिविजुअल जो लाइफ है वो उसके मुताबिक जो है वो गुजारता है। तो यहाँ अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो ये पूरा समझो कि भाई इस्लामी शरीयत और मुसलमानों के मजहब और उनके दीन पर ये उसका असर होने वाली है। तो देखिए, एक जो स्टेज है वो पूरा हो गया और उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हिसाब से सारी चीजें उन्होंने वहां पर राय पहुंचाई है। लेकिन आप देखें कि ये जो पूरा मामला है, इसमें जो चीजें होना चाहिए इसके अलावा, जन हम देखते हैं कि भाई हमने विरोध जो कुछ भी किया है वो एक ही तरह का किया है अभी तक कि भाई हमने QR स्कैन कोड या मेल के जरिए से अपना विरोध वहाँ, ऑब्जेक्शन वहां पर नोंधा दिया है। लेकिन आप देखें कि उसके असरात जो होना चाहिए वो नहीं होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे वक्फ कायदा लेकर आए मेजोरिटी की बुनियाद पर, तो गुजरात में तो इनकी बहुत ज्यादा मेजोरिटी है, जो मौजूदा जो सरकार है, तो वो आसानी से उसमें बिल पास कर देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कायदा बन जाएगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसका विरोध जितने भी संवैधानिक जो टूल है, जो तरीके बताए गए बंधारण के अंदर, कि आपको अगर ये लग रहा है कि भाई ये हमारे बंधारण और मूलभूत अधिकार का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है, तो उसके लिए आप आवाज उठाएं। तो हम देखते हैं कि ये आवाज उठाने में हम बहुत अच्छे अंदाज से नहीं उठा सके। देखिए, अभी आखिरी दिनों में हम देखते हैं कि गुजरात के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की आवाज उठी है, लेकिन इसको एक आंदोलन की जो शक्ल देना चाहिए, एक चढ़वड़ की जो शक्ल देना चाहिए कि इसको आंदोलन बना के अगर हम करें तो हम पूरे गुजरात में जितने भी यहाँ के नागरिक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको हम ये कन्विंस कर पाए कि भाई ये कैसे हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को ये कैसे असर कर रहा है, बुरी तरह से करने वाला है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये मुसलमानों को ही ये विरोध करते हैं, उनको ही सब चीजें नड़ती है, तो इसके लिए हमको मीडिया का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आंदोलन की जो रैली है, धरना है, डिबेट है, मीडिया का इस्तेमाल, ये सारी चीजें हम नहीं कर पा रहे। और अब 15 तारीख के बाद, अब जैसे भाई गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने पूरा एक कोशिश की और एक रिप्रेजेंटेशन भी किया है। उसमें हम देखें गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति ने ये कहा है कि भाई ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा ये मुसलमानों को काफिर बनाने के लिए। तो अगर वाकई वो काफिर बनाने के लिए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा, बहुत सीरियस इश्यू है ना। सबसे ज्यादा बढ़ के ये हमारा इश्यू है कि भाई हम अल्लाह से दूर हो जाएंगे, हमारे दीन से दूर हो जाएंगे, ये ना ओपनली उस पर हम अमल ही नहीं कर सकते। तो उसमें जो हमारा एहतजाज होना चाहिए, उसमें जो हमारा विरोध होना चाहिए, उसके जो तरीके होना चाहिए और मूवमेंट, आंदोलन, चढ़वड़ जो उसको बनाना चाहिए, वो मेरा अभी भी ये मानना है कि वो नहीं बना सके। आप देखिए 15 तारीख पूरी हो गई, उसके बाद अभी क्या हम करेंगे, क्या करना चाहते हैं वो मुस्लिम समाज या जो न्याय प्रिय समाज है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। मीडिया का हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम जब तक दूसरी जो समाज के लोग हैं उनको ये कन्विंस नहीं कर पाएंगे या उनको ये बता नहीं पाएंगे कि भाई हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, तो हमको कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा और सिर्फ हमारी आवाज से इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन जो भी हमारी ताकत है, जो भी हमको जो लीगली, कानूनी जो मजबूती के साथ इसका विरोध करना चाहिए, अलग अलग तरीके से जिसका इम्पैक्ट हो, सरकार पर हो, यहाँ के जो इंसाफ पसंद लोगों पर हो, सिविल सोसाइटी के ऊपर हो, कि ये वाकई सही में ये जो विरोध कर रहा है उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे बुनियाद है, तो ये हमें अभी भी वो मौका है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए।